ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। बागपत के दीपक यादव के बारे में जो सुन रहा है सन्न रह जा रहा है कि कैसे महज एक सीट के लिए मिल गई दीपक को दर्दनाक मौत, कि कैसे रेल का वो सफर आखिरी सफर बन गया दीपक के लिए और परिवार के लिए बन गया अनंत पीड़ा का सफर, कि कैसे हंसते मुस्कुराती ट्रेन पर सवार हुए दीपक की हमसफर बन गई सितमगर मौत। बागपत की खेड़का के रहने वाले दीपक यादव दिल्ली के भागीरथ पैलेस में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करते थे। डेली दिल्ली अप डाउन किया करते थे। रोज की तरह काम निपटाकर वो निकले थे घर के सफर के लिए, दिल्ली शामली पैसेंजर ट्रेन से। लेकिन क्या पता था कि दीपक का ये सफर आखिरी सफर होगा और मंजिल होगी मौत। बताया जा रहा है कि ट्रेन में सीट को लेकर विवाद हो गया, जो खून खराबे में तब्दील हो गया। दीपक को कुछ लोगों ने ट्रेन में बुरी तरह से पीटा, इतना मारा कि मानो कुछ बचा ही नहीं। मारपीट के बाद दीपक को स्टेशन पर छोड़ दिया गया। खबर पाकर परिवार वाले दौड़ते हाफते स्टेशन पहुंचे, लेकिन तब तक मानो बहुत देर हो चुकी थी। दीपक की सांसें उचट चुकी थी। दीपक को जब ट्रेन से उतारा गया तो उसका हाल देखकर हर कोई हिल गया। परिजनों के भी रोंगटे खड़े हो गए। दीपक को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले दीपक के दोस्तों का राहुल बाबा और उसके साथियों से झगड़ा हुआ था। वो उसी रंजिश का मामला इसको बताते हैं। ये हमारा भांजा दीपक यादव दिल्ली से गाड़ी में आ रहा था और पत्थरपुर से जब गाड़ी चली है तो ये बसी के लड़के थे, तो उनमें राहुल बाबा है और उसके साथी थे जो पुलिस ने पकड़ रखे हैं। उनके नाम भी उनके पास में है। इन्होंने इसके साथ मार पिटाई करी, धारदार हथियार मारा सर में, जिसकी वजह से इसकी जान। ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से आ रहे थे, खेकड़ा। झगड़ा कहीं में हुआ है? सीट के ऊपर ट्रेन में जब गाड़ी पत्थरपुर से चली है। कहाँ घेर के गए हैं? ये खेकड़ा स्टेशन पर फेंके गए। इसके साले वगैरह इसके साथ में थे। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया, तब हम आ गए। फिर हम CSC पे ले गए, यहाँ के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या काम करते हैं? ये प्राइवेट सर्विस करते हैं। तो दीपक के परिजनों के मुताबिक दीपक के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। दीपक यादव की मौत से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। अब लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं बागपत पुलिस ने केस GRP के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि दीपक के परिवार में उनके बूढ़े माता पिता और 2 बच्चे, पत्नी हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनका क्या होगा। ट्रेन में खुलेआम जिस तरह से दीपक की पीट कर हत्या हुई, उससे कई सवाल भी अब उठ रहे हैं कि क्या जिस वक्त करीब दर्जन भर लोग दीपक को बुरी तरह से मार पीट रहे थे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? किसी ने भी क्या GRP RPF को सूचित नहीं किया कि क्या हम इतने सुन्न हो चुके हैं कि कोई भी हमारे सामने मारा जाता रहे, हम बस तमाशबीन बने रहेंगे? आखिर क्यों नहीं किसी ने भी दीपक को बचाने की कोशिश की? क्या तमाम दावों के बावजूद रेल का सफर सुरक्षित नहीं? सुनिए GRP की CO इस पर क्या कहती हैं। ये ट्रेन दिल्ली से शामली जाती है, दिल्ली शामली मेमो ट्रेन। इसमें कल रात 10 बजे के पास जब ट्रेन फकरपुर और खेखड़ा के बीच में थी, 2 पक्षों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। इसमें एक पक्ष से जो दीपक हैं, दीपक पुत्र ऋषि, वो उनके सिर पे चोट लगी थी, गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें फिर हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में उनके परिजनों की तरफ से हमें तहरीर प्राप्त हो गई है और मुकदमा GRP अबड़ोत में पंजीकृत किया जा रहा है। कहाँ का रहने वाला? ये रहने वाला था, ये अहिरान कस्बा है, ये खेखड़ा का ही रहने वाला है। अच्छा, तो क्यों हो गई? हिरासत में लिया गया? जी, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। कितने लोगों को? लगभग 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, UP तक।